वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वादशोऽध्यायस्य द्वाशीति मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायवान् मंत्रस्य उच्छुष्मा औषधीनाम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 82वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उच्छुष्मा औषधीनाम ये प्रारंभिक पद हैं। कीजिए करिए। हर्षो टासा संयुक्त हर्षोकार मूर्धन्य श म संयुक्त दीर्घाकार अवज्ञा उच्छुष्मा दीर्घो मूर्धन्य श हर्षकार ध दीर्घिकार न दीर्घाकार अनुस्वार औषधि नाम गो दीर्घाकार व दीर्घोकार गावो ग दीर्घोकार मूर्धन्य श ठ संयुक्त दीर्घाकार द हर्षईकार व दीर्घकार र हर्षकार त दीर्घकार गोष्ठा दिवे रते ध हर्षकार न हर्षकार दीर्घ नासिक धनम दंत श हर्षकार न हर्षईकार मूर्धन्य श य संयुक्त हर्षकार न त संयुक्त दीर्घिकार न दीर्घाकार म दीर्घाकार तम संयुक्त दीर्घाकार न हर्षकार अनुस्वार सनिष्यन्ति नामात्मानं तः शकार वह शकार तव पद दीर्घकार र हर्षकार मूर्धन्य श हर्षकार पुरुष उच्छुष्मा औषधीनां गावो गोष्ठा दिवे रते धनं सनिष्यन्ति नामात्मानं तव पुरुष। पदार्थ। हे पुरुष, पुरुष शरीर में सोने वाले व देहधारी, धनम ऐश्वर्य बढ़ाने वाले को, सनिष्यन्ति नाम सेवन करती हुई, औषधि नाम सोमलता व जौ आदि औषधियों के संबंध में जैसे सुषमा प्रशंसित बल करने हारी गावह गौ व किरण गोष्ठादिव अपने स्थान से बछड़ों व पृथ्वी को और औषधियों का तत्व तब तेरी आत्मानम आत्मा को उदीरते प्राप्त होता है, उन सब की तू सेवा कर। इस मंत्र के ऋषि है उच्छुष्मा इत्यस्य भृशग ऋषि। औषधयो देवता विराट धनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। फिर आज औषधियों को क्या निमित्त है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है, इस मंत्र में कहा है। भावार्थ इसके है, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे रक्षा की हुई गौ अपने दूध आदि से अपने बच्चों और मनुष्य आदि को पुष्ट करके बलवान करती हैं। और देखो, गाय दूध देती है तो उनके बच्चे भी उसे पलते हैं और वही दूध हम लोग भी पी के बलवान बनते हैं। हमारे शरीर में भी ताकत होता है गाय के दूध पीने से। तो कहते हैं जैसे गाय के दूध से उनके बच्चे भी पलते हैं और हम लोग भी बलवान बनते हैं, हमारा शरीर भी पुष्ट होता है। तो वैसे ही औषधियाँ तुम्हारे आत्मा और शरीरों को पुष्ट कर पराक्रमी करती हैं। अनेक प्रकार की जो औषधियाँ हैं, दवा है, वो हमारे शरीर को भी और हमारे आत्मा को भी पुष्ट करती है, ऐसा लिखा है। औषधियाँ तुम्हारे आत्मा और शरीरों को पुष्ट कर पराक्रमी करती हैं। अब देखो, संसार में
जितने भी पदार्थ है सभी औषधि है, अन्न भी एक औषधि है। तो किस प्रकार का अन्न खाएं, है ना, जो शरीर ठीक रहे। तो केवल शरीर ही ठीक नहीं रहता है, कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, मन भी उससे ठीक होता है। और शरीर और मन ठीक रहेगा तो आत्मा भी ठीक रहेगा, है ना। जल हम पीते हैं, हवा लेते हैं, जल भी क्या है, औषधि दवा है। भूख लगी हुई है तो भूख लगना एक बीमारी है। अब उस बीमारी को कैसे दूर करें, खाना खाकर, तो भोजन करके। प्यास लगी हुई है, ये भी एक बीमारी है, तो इस बीमारी को कैसे दूर करें, जल पीकर, है ना। तो यही बात करते हैं इसमें कि औषधियाँ तुम्हारे आत्मा और शरीरों को पुष्ट कर पराक्रमी करती हैं, मैंने इसमें शारीरिक शक्ति भी हमें प्रदान करती है। जो कोई न खावे तो क्रम से बल और बुद्धि की हानि हो जाती है। यदि मान लो हम औषधि आदि न खाएं तो शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार, आत्मिक सभी बल कम हो जाते हैं। जो कोई न खावे तो क्रम से बल और बुद्धि की हानि हो जावे। इसलिए औषध ही बल बुद्धि का निमित्त है। जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी अन्न हैं, जो भी पदार्थ हैं सभी औषधि है। उसके प्रयोग का नियम हमें समझना चाहिए। उसके प्रयोग का यदि नियम हमें आता है और ठीक से हम यदि इसका प्रयोग करते हैं तो हमारी शारीरिक उन्नति होती है, मानसिक उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति होती है, बुद्धि माने बढ़ती है। और यदि इसका प्रयोग हम ठीक से न करें तो कहते हैं बुद्धि घट जाती है, बल शरीर से समाप्त हो जाता है ना। और फिर इस प्रकार से हमारा जीवन नाश हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसीलिए औषधि के संबंध में अभी चर्चा है। और औषधि का मतलब ये मत समझिए कि जो सरकारी दवाई खरीद के लाते हैं, अंग्रेजी दवाई खरीद के लाते हैं, वो औषधि है। जो कुछ भी जड़ी बूटी आप देख रहे हैं, ये जितने भी वृक्ष देख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, आम के पत्ते हैं ना, ये भी औषध है। यदि कोई कमजोर हो जाए तो आम के कोमल पत्ते को पीस करके और उसको खाया जाता है, तो इससे ताकत होती है। बट का वृक्ष है ना, बट माने बड़ का वृक्ष जो ऊपर में लटका रहता है, तो बट के वृक्ष से पत्ता तोड़ तो उससे दूध गिरता है, तो उस दूध को बतासे में डाल के खाते हैं तो शरीर में ताकत होती है। ये सब है नियम। किसी आदमी को बुखार हो गया तो उसके बुखार को उतारने के लिए क्या करना होता है, पीपल का पत्ता है ना, पीपल का पेड़, तो पीपल के पेड़ की जो कोमल डाली होती है उस डाली को तोड़ के लाओ और उसका दंतवन करो और उसके सेब को भी घोट जाओ तो बुखार ठीक हो जाता है। इस प्रकार के ये सभी औषधि हैं, दवा है। तुलसी के बारे में कल बताया ही थी। अपने यहाँ हार श्रृंगार का वृक्ष है, पत्ता है ना, फूल, तो इसके पत्ते भी औषधि हैं। इसके पत्ते क्या है, औषधि हैं। यदि कोई बुखार है किसी को नहीं उतरता है तो ये फिर गुरीच जो होता है, गुड़गुज, सोमलता बोलते हैं उसको, तो उसका डंठल है कितना बड़ा, 4-5 मरीच, इसको पानी में खौला दीजिए और उसको पी लीजिए तो कठिन से कठिन बीमारी, बुखार जो होता है वो भी नष्ट हो जाता है। कोरोना काल में भी इसका प्रयोग लोग करते थे। कोई भी कठिन से कठिन रोग है, डेंगू है, उसमें ये सबसे ज़्यादा लाभ करता है। तो इस प्रकार से अभी औषधियों की चर्चा इस अध्याय में ज़्यादा है। तो हमको आपको सब पदार्थ जो भी हमारे पास उपलब्ध है या जो नहीं उपलब्ध है उसको भी कल बताते कि उसको जानो
क्या करो? जानो, उसके गुण को समझो और उसके गुण को समझकर उसको क्या कहते हैं, स्वयं भी धारण करो और जिसको आवश्यकता है उसे भी धारण करवाओ। तो इस प्रकार से हमारा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के लोगों को भी इससे लाभ होगा, है ना। ये वेद का स्वाध्याय आज यहाँ विराम करते हैं।